तो हमारे सभी कार्यकर्ताओं एवं पदाधिकारियों को जन्मदिन पर हम धन्यवाद देते हैं, क्योंकि बहुत दूर से बिहार प्रदेश के बाहर से भी यहाँ पर आए, इसलिए हम धन्यवाद देते हैं। साथ ही साथ आप मीडिया बंधु को भी हम स्वागत करते हैं और हम अपने जन्म दिवस पर एक घोषणा करते हैं कि आने वाले विधानसभा 2025 में 243 पर हम अपना कैंडिडेट उतारेंगे, क्योंकि इससे पहले हमने 21 लोकसभा पर लड़ाया था, जिसमें तीसरे नंबर की हमारी पार्टी बनी। 1,80,559 वोट हमने प्राप्त किया है। इससे स्पष्ट होता है कि बिहार में तीसरे विकल्प की जरूरी है। बहुत नेता लोग हैं, बड़े बड़े भाषण करते हैं, लेकिन राशन कोई नहीं करता है, राशन कोई नहीं देता है, सिर्फ ठगने का काम कर रहे हैं। जैसे हमारे नीतीश कुमार जी का डबल इंजन की सरकार है एनडीए का, बड़े बड़े वादे करते हैं, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर आउट ऑफ कंट्रोल है। 3 महीना के अंदर में 20 जो है पुल ध्वस्त हो जाता है। यानी हमारे प्रदेश के गाड़ी कमाई का टैक्स का पैसा सिर्फ नीतीश कुमार जी के द्वारा लूट लिया जाता है। अभी दारू बंद है, लेकिन दारू सभी के घर में डिलीवरी के द्वारा मिलता है। यानी हमारे प्रदेश का करीबन 20 लाख करोड़ रुपया जो है वो मंत्री जो है लूट लेते हैं। नीतीश कुमार के मंत्री जो है ना लूट लेते हैं डायरेक्ट। इनके शासन प्रशासन के मिली भगत से नीतीश कुमार जी तक पहुंचता है। यानी जो है डायरेक्ट रूप से प्रहार करते हैं हमारे गरीब जनता पर। इसलिए दारू जरूर चालू करना चाहिए। साथ ही साथ यहाँ पर स्मार्ट मीटर जो लगा हुआ है उससे बहुत बिल ज़्यादा उठता है, क्योंकि इसका नियम है जब आप मीटर लगाते हैं तो 1 घंटा 1 किलोवाट को जो टेस्ट कर लगाना चाहिए। अगर 1 यूनिट उठता है तो मीटर सही है, अदरवाइज अगर ज़्यादा उठता है तो मीटर खराब है। ऐसा टेस्ट तो लोग करते नहीं है, 2 गुना 3 गुना बिल आता है। इसलिए यहाँ की जनता पूरा त्रस्त है, लेकिन हमारे नीतीश कुमार पैसा पाकर हो जाते हैं मस्त। हमारी सरकार अगर बनती है बिहार में तो हम डिजिटल मीटर को टेस्ट करके लगाएंगे, यहाँ पर औद्योगिक क्रांति लाएंगे, सभी को रोटी कपड़ा और मकान हम यहीं पर देंगे। उसके बाद दूसरे प्रदेश में पलायन नहीं होगा, क्योंकि खाना पीना यहीं पे मिलेगा, तो दूसरे प्रदेश में क्यों जाएंगे। इसीलिए हमारा ये वादा रहेगा जनता से कि 2025 में हमको जिताइए और बिहार प्रदेश को आगे बढ़ाइए। कैसे निपटिएगा? एक तरफ बड़ा चेहरा होने से कुछ मतलब नहीं है। जनता मालिक होता है लोकतंत्र का। हम अपना कैंडिडेट उतारेंगे और हमारा झंडा एजेंडा पूरा प्रदेश में फैलाएंगे और बताएंगे कि हम ही बिहार को विकास कर सकते हैं। जो बड़े बड़े वादे करते हैं वो पैसा ठगने का काम करेगा, बिहार को बेचने का काम करेगा। जहाँ तक बात है प्रशांत किशोर की, मुकेश सहनी का, उन्होंने जब संस्था बनाया था जन स्वराज, जो जनता के बीच में जा जा कर बोला था भाई और बहनों हम पार्टी पॉलिटिकल पार्टी नहीं बनाएंगे और हम इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, लेकिन हुआ इसका उल्टा। उन्होंने पॉलिटिकल पार्टी भी बनाया और लड़ने का भी वादा कर रहा है कि हम लड़ेंगे, और बड़े बड़े वादा करते हैं कि हम सरकारें बना लेंगे। उन्होंने बोला है कि 2024 में 4 उपचुनाव सीट पर हम कैंडिडेट उतारेंगे और जीतेंगे भी। वहीं पर हवा हवाई हो जाएंगे, उसको 1000-2000 से वोट ज्यादा आने वाला नहीं है, उसी समय वो फ्लॉप हो जाएगा। दूसरी तरफ सर आपकी भी वही नीति है जो प्रशांत किशोर और आरजेडी कर रही है, तो आपका और क्या अलग नीति होगा? क्योंकि लोग तो कहेंगे उन्हीं की नीति पर आप भी चुनाव लड़ रहे हैं। नहीं, उससे पहले का मेरा पार्टी है। हमारा झंडा एजेंडा हमारा ऑलरेडी है। हमारे झंडा और एजेंडा को लोग कॉपी कर रहा है, हम उसका कॉपी किसी को नहीं कर रहे। हमारा 2017 का पार्टी है, वो अभी का पार्टी है। तो मेरे एजेंडा को वो लोग नकल कर रहा है, हम किसी का नकल नहीं कर रहे हैं, वो दिखावा कर रहे हैं। यहाँ तक मुकेश सहनी की बात है, वो लोगों को बोला था हम SC/ST का आरक्षण दिलवाएंगे। जब वो मंत्री बने तो भूल गए SC/ST क्या होता है। अभी जगह जगह घूम रहे हैं, लोगों को ठगने का काम कर रहा है। लेकिन हमने 2024 में 8 मलाहों को टिकट दिया था लोकसभा का, इतना सम्मान हमने दिया। अभी भी आने वाले विधानसभा 2025 में
हमने घोषणा किया है कि मलाहों को